अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये स्टडी किया था कि न्यूरॉन क्या है और न्यूरॉन किस तरह से मैसेजेस को कन्वे करता है। आज हमने डिस्कस करना है द डिटेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम विच आर बेसिकली द टू सिस्टम्स कम्युनिकेटिंग विद इन द बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया हुआ है कुछ पोर्शंस में। सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम है, ये आपके ब्रेन और तमाम न्यूरॉन्स को हम मिला के नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद इसकी दो ब्रांचेस हैं, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके सिर्फ दो हिस्से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली कंट्रोल सेंटर्स हैं आपकी तमाम बॉडी को और इसके तमाम एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। और ब्रेन जो है ये आपके हेड में होता है, ये आपके स्कल के अंदर होता है और ये कंट्रोल करता है बिहेवियर को। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक बंडल ऑफ नर्व्स है जो ब्रेन से निकलती है और डाउन द लेंथ ऑफ द बैक यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी के सेंटर में से गुजरती है और ट्रांसमिट करती है मैसेजेस को बॉडी से ब्रेन में और ब्रेन से बॉडी में। यानी कि ब्रेन ने जब भी बॉडी से कम्युनिकेट करना हो या बॉडी ने जब भी ब्रेन से कम्युनिकेट करना हो तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये आपके बॉडी के बिल्कुल सेंटर में दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आपका हेड इज़ एट द सेंट्रल लाइन ऑफ योर बॉडी एंड सो इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। देन वी हैव द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये वो तमाम एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स हैं जो नर्वस सिस्टम से निकलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलते हैं और पूरी बॉडी तक जाते हैं और पूरी बॉडी से निकलते हैं और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वापस आते हैं। इसकी हमने दो डिविजन्स की हुई हैं। सोमैटिक डिवीजन वो है जो वॉलंटरी है, ये उन तमाम एक्शंस, मूवमेंट्स और बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है जिन्हें हम वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपकी मूवमेंट हो गई, आपका बोलना हो गया, वो तमाम चीज़ें जो आप कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं वो सोमैटिक डिवीजन कंट्रोल करता है। उसके बाद ऑटोनॉमिक डिवीजन है, ये कंसर्न है विद द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट फंक्शन इनवॉलंटरली आउट ऑफ आवर अवेयरनेस। जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारी अवेयरनेस के अलावा खुद ब खुद हो रही हैं, जैसे आपकी डाइजेशन है, जैसे आपकी हार्ट बीट है, जैसे आपकी रेस्पिरेशन है, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी बॉडी खुद ब खुद कर रही है और इनके ऊपर आपका कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है। इनको कंट्रोल करता है आपका ऑटोनॉमिक डिवीजन। ऑटोनॉमिक डिवीजन यानी कि इनवॉलंटरी डिवीजन को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सिंपैथेटिक डिवीजन है। सिंपैथेटिक डिवीजन जो है ये आपकी बॉडी को स्ट्रेसफुल इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार करता है और रिसोर्सेज तैयार करता है अगर कोई भी थ्रेट या चैलेंज आपके सामने आ गया है उससे निपटने के लिए। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ये बॉडी को काम डाउन करता है आफ्टर द इमरजेंसी सिचुएशन। आपने जब अपनी प्रॉब्लम से गुजर लिया, जब आपने उसको फेस कर लिया, तो उसके बाद वापस नॉर्मल पे आने के लिए जो सिस्टम काम करता है दैट इज़ नोन एज द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ये डायग्राम जो है ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है और आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हर तरफ बॉडी के हर ऑर्गन की तरफ डिफरेंट न्यूरॉन्स, नर्व्स जा रहे हैं और उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कंसिडर करते हैं। नर्व इज़ अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। सिंगल नर्व सेल को, सिंगल ब्रेन सेल को, सिंगल सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम को हम न्यूरॉन कहते हैं और डिफरेंट बंडल्स जब ज्वाइन हो जाते हैं तो उनको हम नर्व कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी वायर को खोला हो तो उस प्लास्टिक के अंदर बहुत सारी बारीक बारीक कॉपर वायर्स होती हैं, तो वो जो बंडल है वो एक वायर है, वो एक नर्व है और उसके अंदर से कंडक्ट करने वाले कई सारे एक्सॉन्स गुजर रहे हैं, जैसे वो बारीक तारें होती हैं कॉपर की, और वो बेसिकली है आपकी जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं जो एक नर्व सेल का, जो एक नर्व बंडल का हिस्सा है। अभी हमने ये जिक्र किया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है उसका काम ये है कि वो आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। सबसे पहले अगर आपको कोई थ्रेट का सामना है तो एक्टिवेट हो जाएगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और वो क्या करेगा, वो आपके प्यूपिल को डायलेट कर देगा। डायलेट का मतलब ये है कि जो आपकी आंख के अंदर मौजूद काले वाला पोर्शन है ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर हो सके और आप बेहतर देख सकें अगर किसी भी किस्म की इमरजेंसी का आपको सामना है। उसके बाद आपके जो लंग्स को एयर फ्लो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद हो और ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादा रेस्पिरेशन हो और आपको एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो मिल सके। आपका जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करके डिफरेंट एरियाज़ ऑफ योर बॉडी तक पहुंच सके और वो आपकी मदद कर सके किसी भी थ्रेट को फेस करने में। जो आपके
स्टमक और डाइजेस्टिव एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि फ़िलहाल उस चीज़ की ज़रूरत आपकी बॉडी को नहीं है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। और फाइनली वेसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही आपने इस थ्रेट का सामना कर लिया, आप इस मसले से निकल आए, तो आ जाता है आपका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन हरकत में, और वो आपको वापस नॉर्मल की तरफ लेके आता है। आपकी आइज़ में आपके प्यूपिल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस अपनी असल साइज़ पे आ जाते हैं। लंग्स में जो एयर फ्लो है वो नॉर्मल की तरफ वापस चला जाता है। हार्ट बीट स्लो होना शुरू हो जाती है और स्टिमुलेट एक्टिविटी हो जाती है ऑफ योर स्टमक एंड योर इंटेस्टाइन्स। डाइजेशन दोबारा से शुरू हो जाती है और उसके बाद ब्लड वेसल्स जो हैं वो दोबारा से डायलेट हो जाती हैं और आपका ब्लड प्रेशर कम होकर नॉर्मल की तरफ आ जाता है। अगर कोई भी थ्रेट या चैलेंज आपके सामने आता है तो सबसे पहले सिंपैथेटिक डिवीज़न जो है वो आपको तैयार कर देता है उस चैलेंज को फेस करने के लिए। जैसे ही आपने उस चैलेंज को फेस कर लिया, आप उस मसले से निकल आए, आपने उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर लिया, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो काम करना शुरू कर देता है और वो आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से वापस नॉर्मल की तरफ ले आता है। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम आपकी बॉडी में काम कर रहा है, दैट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ये वो सिस्टम है जो हार्मोन्स के साथ डील करता है। हार्मोन्स बेसिकली केमिकल्स हैं जो थ्रू द ब्लड सर्कुलेट होते हैं इन योर बॉडी। हर ग्लैंड उसको प्रोड्यूस कर देता है अपने स्पेसिफिक हार्मोन को और उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। आपका जो ब्लड है वो उसे उसकी रिसेप्टर साइट तक लेके जाता है और वहाँ जाके वो अपना काम शुरू कर देता है। सो हार्मोन्स आर केमिकल्स दैट सर्कुलेट थ्रू द ब्लड एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग और ग्रोथ ऑफ द बॉडी, नंबर 1। एंड द सिस्टम जिसमें ये ग्लैंड्स और हार्मोन्स काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर ब्लड वेसल्स इज नोन एज द एंडोक्राइन सिस्टम, और ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन सिस्टम है विद इन द बॉडी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले आपका हाइपोथैलेमस है और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये बेसिकली मास्टर ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी के और ये तमाम बाकी ग्लैंड्स को और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। देन आपका पीनियल ग्लैंड है, ये मेलाटोनिन बनाता है जो हमारे डेली रिदम्स को, हम कितने बजे जागते हैं, कितने बजे सोते हैं, हमें कब भूख लगती है, उनको रेगुलेट करता है। उसके बाद आपका पैराथायरॉयड और थायरॉयड ग्लैंड है जो आपके गले में मौजूद होते हैं और ये रेगुलेट करते हैं आपके बॉडी की ग्रोथ को और मेटाबॉलिक रेट को। देन वी हैव योर हार्ट, ये एट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड बनाता है जो आपके ब्लड सोडियम लेवल्स को कंट्रोल करता है। आपकी किडनीज़ के ऊपर 2 ग्लैंड्स मौजूद हैं विच आर बेसिकली योर एड्रीनल मेड्यूला एंड द एड्रीनल कॉर्टेक्स, और इनका काम है कि ये एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन बनाते हैं जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि बेसिकली आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरॉन बनाता है जो सोडियम और पोटाशियम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। फिर आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स हैं, ये आपकी डाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं बनाते हैं। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन का काम है आपकी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज को कंट्रोल करना। देन वी हैव आर सेक्सुअल ग्लैंड्स, मेल्स और फीमेल्स के अलग अलग होते हैं और इनका काम है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना। ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो आपके डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इनकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, यू कैन हैव अ लुक। दीज आर जस्ट द बेसिक ग्लैंड्स। ये वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, आपका जो ब्लड है, आपका जो हार्ट है और उसके साथ साथ आपके जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये मिलके काम करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और एट द सेम टाइम ये कम्युनिकेट करते हैं विद इन द बॉडी। और आपके हार्मोन्स जो हैं वो तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, यानी कि हमने जो बात की थी कि इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल हो रहे हैं ऑटोनॉमिक डिवीजन से, उनमें रेगुलेशन का काम जो है वो आपके हार्मोन्स कर रहे होते हैं। This is the summary at the end of the chapter. Please have a look at it, and if you have any questions you can ask me in the Zoom class. Thank you very much.